अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा होता है जो हम घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ई वीज़ा का प्रोसेस बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके ये प्रोसेस करवाते हैं। मगर ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल और आसान है। ये सारा प्रोसेस आप खुद घर बैठे कर सकते हैं और आप किसी इवेंट का डॉक्यूमेंट लगा के अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ये आसान प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं, वीज़ा फ़ी कितनी है और कहां पे करेंगे, और वीज़ा अप्रूवल के चांसेस आप कैसे बढ़ा सकते हैं एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगा के। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं और हम ऑनलाइन कैसे अपलोड करेंगे, और आप ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा घर बैठे कैसे हासिल कर सकेंगे। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। सोलो ट्रेवल टाइगर वीलॉग्स, ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा होता है जिसको सब क्लास 600 कहा जाता है। ये वीज़ा शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लिया जा सकता है जिसमें विजिट वीज़ा, टूरिज्म या कोई और पर्पस भी शामिल हो सकता है। और आप किसी इवेंट का डॉक्यूमेंट लगा के अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस भी आप बढ़ा सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो है वो एक क्रिकेट मैच का टिकट हो सकता है, किसी फुटबॉल का टिकट हो सकता है या किसी इवेंट का इनविटेशन लेटर हो सकता है जो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। इस वीज़ा के लिए हम एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं। डॉक्यूमेंट्स हम स्कैन फॉर्मेट में कंप्यूटर से ऑनलाइन अपलोड करते हैं। वीज़ा फ़ी जो है वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हम पे करते हैं। उसके बाद एम्बेसी से आपको एक कॉल आती है और फ़ोन के ज़रिए आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है आपके ट्रैवल प्लान के हिसाब से। उसके बाद जो भी डिसीजन होता है आपको ईमेल के ज़रिए बता दिया जाता है। उसके बाद अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो अप्रूवल लेटर आपको ईमेल के ज़रिए भेजा जाता है। तो अगर इस शॉर्ट सी वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के प्रोसेस की तमाम मालूमात मिल जाएगी कि आप ऑनलाइन फॉर्म एक कैसे फिल करेंगे, वीज़ा फ़ी कितनी है और कैसे पे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आप कैसे अपलोड करेंगे और नए अपडेट के मुताबिक आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा घर बैठे कैसे हासिल कर सकेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जहां पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ पे दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका हम गूगल करेंगे ऑनलाइन IMMIGOV-AU। तो यहाँ पे आप इसको डबल वेरीफाई कर लें कि यही आपने यहाँ पे टाइप किया है, तो इसको हम सर्च कर लेंगे तो इस तरीके का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब ये डोमेन जो है ये है online.IMMI.gov.au। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हमारे स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी और ये आपको लॉगिन वाले पेज पे ले जाएगा। एक तो इस तरीके से आप इस पेज को ओपन कर सकते हैं और दूसरा तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से भी ये पेज ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ तरीक़ेकार बताऊंगा, पूरा फॉर्म हम यहाँ पे अभी फिल नहीं करेंगे, वो आप आसानी से कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, बस स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हैं मगर आप आसानी से कर लेंगे, जैसे कि हम दूसरे कंट्रीज़ के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं किसी ई वीज़ा के लिए। तो अगर आपके पास पहले अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करेंगे। अदरवाइज नीचे एक बटन है क्रिएट इमिग्रेशन अकाउंट, तो इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अकाउंट टाइप आपसे पूछ रहा है, आप इंडिविजुअल हैं, अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं या कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ट्रेवल एजेंट है, तो वो नीचे वाला चूज़ करेगा। तो आप इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल चूज़ करेंगे और यहाँ पे अपना नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस 2 बार नीचे आप टाइप करेंगे और उसके बाद आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन पे, तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। आपको एक ईमेल आ जाएगी, उस ईमेल में एक लिंक होगा अकाउंट वेरिफिकेशन का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप वापस आएंगे लॉगिन के पेज पे, यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद क्लिक करेंगे लॉगिन पे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरीके का पहला पेज आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कोविड के हवाले से, अगर आप रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जाने से पहले आपने एक ऑनलाइन डिक्लेरेशन करनी होती है। वीज़ा मिल जाने के बाद
अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू का बटन नजर आएगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ लिंक नजर आएंगे, न्यू एप्लीकेशन, इंपोर्ट एप्लीकेशन और सबमिट एप्लीकेशन। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे न्यू एप्लीकेशन पे। तो उसके बाद जितनी भी वीज़ा टाइप्स हैं उसकी लिस्ट हमारी स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से जो है हम चूज़ करेंगे विजिटर वीज़ा। अब ये जो सेकंड लास्ट है इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पहला है ई विजिटर और उसके बाद है विजिटर वीज़ा और उसके बाद है ट्रांजिट वीज़ा। पहला और दूसरा इन दोनों में से कोई भी चूज किया जा सकता है, मगर आप चूज करेंगे दूसरे नंबर पे है विजिटर वीज़ा सब क्लास 600। उसके बाद एप्लीकेशन के प्रोसेस का पहला स्टेप आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको तरीकेकार बता देता हूँ, बाकी पूरा फॉर्म जो है वो आप फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 1/19 यानी कि 19 स्टेप्स में से ये पहला स्टेप है। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन के चेक बॉक्स पे हम टिक करेंगे और क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। अब हम आ जाएंगे दूसरे स्टेप में। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं या बाहर हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं तो आप येस पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या बांग्लादेश किसी भी कंट्री में ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं तो आप ऊपर चेक बॉक्स से येस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप चूज करेंगे लेंथ यानी कि कितने ड्यूरेशन का आपको वीज़ा चाहिए। तो यहाँ से हम चूज करेंगे 3 मंथ्स। सिर्फ जो आपके काम की चीज़ें हैं शुरुआत में तरीकेकार की सिर्फ वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से आप जो है कैलेंडर से चूज करेंगे डेट के आपका ट्रिप जो है वो कब तक रहेगा। तो यहाँ से जो 3 महीने के लिए हमने अप्लाई किया है तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ मई। आप अपने हिसाब से चूज कर लें। उसके बाद नीचे बॉक्स है, यहाँ पे आपको रीज़न बताना होगा कि आप क्यों विजिट करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा टूरिज्म पर्पस। उसके बाद तीसरा स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन का होगा। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो डालनी होगी। उसके बाद अगला स्टेप आपके ट्रेवल इन्फॉर्मेशन का होगा कि आप कैसे ट्रेवल करेंगे, कब ट्रेवल करेंगे। तो इस तरीके से आप पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे। फिर आखिरी जो स्टेप होगा वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इसी वीडियो में। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो जनरेट हो जाएगी। आपको एक रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप होगा वीज़ा फ़ी पे करने का। आप मेन्यू में जाएंगे, माय पेमेंट्स में, यहाँ पे आपको सब मेन्यू में नज़र आ रहा होगा पे एन इनवॉइस। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। आपकी एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर था, इनवॉइस नंबर, वो आप यहाँ पे डालेंगे और अपना सरनेम यहाँ पे डाल के कंटिन्यू करेंगे तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है आपके सामने आ जाएगी। फिर वहाँ पे आप अपने वीज़ा मास्टर किसी भी कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। विजिटर वीज़ा की फ़ीस है 145 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो आज की डेट में पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 18,000 रुपये बनते हैं। अगर हम वापस माय पेमेंट्स में मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पे सब मेन्यू में हमें नज़र आ रहा होगा मैनेज पेमेंट्स। तो अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएंगी। ये सारा प्रोसेस करने के बाद यानी कि फॉर्म फिल करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद और फी पे करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सबमिट एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे जाके आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। फिर जैसे ही आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो 24 आवर्स के अंदर आपको एक ईमेल आ जाएगी बायोमेट्रिक के लिए और डिजिटल फोटोग्राफ के लिए। उसका तरीकेकार ये होगा कि हम VFS ग्लोबल की वेबसाइट आप ओपन करेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया वाला लिंक है वो आप ओपन करेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद पहला लिंक है सबमिट बायोमेट्रिक डेटा। अगर आप इसको रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप जाएंगे बुक एंड अपॉइंटमेंट पे। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अगला पेज आएगा। इस पेज के जरिए आप जो है एक ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट बुक करेंगे VFS ग्लोबल की। कुछ सर्विसेज चार्जेस उनके होंगे वो आप ऑनलाइन पे करेंगे। उसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे, टाइम सेलेक्ट करेंगे और आपको एक अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। फिर अपॉइंटमेंट का प्रिंट लेके उस डेट और टाइम को आप VFS ग्लोबल विजिट करेंगे और वहां पे आपका एक डिजिटल फोटोग्राफ लिया जाएगा और आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। इसके अलावा वहां पे और कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आपने अपलोड किए, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। बस अपॉइंटमेंट लेटर के साथ एक दूसरा डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी आपको सेंड करेगी, आपको बताएगी कि वहां जाके आप अपने फिंगरप्रिंट्स देंगे, तो उस डॉक्यूमेंट्स को भी आपने प्रिंट कर लेना है। तो ये सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे VFS ग्लोबल।
ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीज़ा के लिए भी तकरीबन सेम डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं जैसे कि हम शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं या अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हैं। मगर फिर भी मैं आपको यहाँ पे फटाफट से एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करेंगे ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीज़ा के लिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में पहले नंबर पे है ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैं आपको बता चुका हूं कि आप कैसे फिल करेंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दूसरे नंबर पे वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर विथ ट्रेवल प्लान। और तीसरे नंबर पे आपका FRC और CNIC और पासपोर्ट कॉपी का पहला पेज, सेकेंड पेज और जितने भी यूज पेजेस हैं वो आपको देने होंगे। जितने भी प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं आपके, उनके जो यूज पेजेस हैं जहाँ पे वीज़ाज लगे हुए हैं उनको स्कैन कर देना है और एक PDF फॉर्मेट में एक जो है आप एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे और वो आप वहां पे अपलोड करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन होने चाहिए PDF फॉर्मेट में और कुछ JPG फॉर्मेट में। उसके बाद एक कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपका फुली वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। दूसरे डोज के 14 डेज के बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं। एक फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड का 35 mm बाय 45 mm। होटल रिजर्वेशन और फ्लाइट रिजर्वेशन ये दोनों कंफर्म और पेड नहीं होनी चाहिए। दोनों रिजर्वेशन आपने देनी है ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीजा के लिए। उसके बाद है ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें कोविड की भी कवरेज शामिल हो, जिसकी कवरेज कम से कम $50,000 होनी चाहिए। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रखने हैं और जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपकी कंपनी ACCP से रजिस्टर्ड है तो वहां का सर्टिफिकेट, अगर FBR से रजिस्टर्ड है तो FBR का सर्टिफिकेट और आखिरी 3 सालों के टैक्स रिटर्न्स। अगर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है तो वहां से रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं, मगर ये ऑप्शनल है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं तो MRC, अगर आपके बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रेवल करते हैं तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट्स और फॉर्म B। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन फॉर्मेट में कंप्यूटर में होने चाहिए। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास ये हैं तो आपको लाजमी देने चाहिए। इससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसकी स्टेटमेंट की कॉपी अपलोड करें। अगर आपके पास गाड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी। अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, घर है, प्लॉट है, कुछ भी है, उसके लीज की कॉपी या उसके सेल डीड की कॉपी आपको अपलोड करनी चाहिए। वीज़ा फीस जो है वो है $145 ऑस्ट्रेलियन, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में आज की डेट में तकरीबन 18,000 रुपये बनते हैं। ये जब आप वीज़ा एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे तो ऑनलाइन अपने वीज़ा मास्टर कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, जो डेबिट कार्ड भी हो सकता है और क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 30 से 60 दिनों के अंदर का टाइम लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है और कोविड की वजह से ज़्यादा भी लग सकता है। तो इस तरीके से आप घर बैठे ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।